भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब एक स्टूडेंट टीआर पे होता है स्टडी फिनिश करने के बाद और मैरिज करवा के आता है अपने होम कंट्री जाके, और पार्टनर आपका होम कंट्री है, तो उस केस में आप अगर 1 महीने की छुट्टी लेके जाते हो तो देखो बड़ा मुश्किल हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फाइल लॉन्च करना पार्टनर की अपने होम कंट्री में रहते हुए। अगर आप 2 मंथ की छुट्टी लेके जाते हो तो ये कि आप आराम से सारे काम जो है फिनिश कर सकते हो। आप 1 महीने के लिए जाते हो तब मैं थोड़ी सी टिप्स दूंगा आपको कि आप हाँ जल्दी वो चीज़ें करवा पाओ। जैसे कोई भी पार्टनर जो आपका ओवरसीज़ है तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो उनके क्वालिफिकेशन के होते हैं, जो उन्होंने स्टडी की है, या फिर उनकी आईडी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वो वाली चीज़ें होती हैं, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाती है तब मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट होता है। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप उनकी जैसे फैमिली आईडी वाला काम होता है तो आपकी फैमिली में भी ऐड होंगे आपके पार्टनर, और आधार कार्ड या फिर वो जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें नाम भी चेंज होता है। जो पार्टनर है उनका नाम तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे कि आपकी कोई वाइफ है तो उसमें आपका हस्बैंड का नाम भी ऐड होगा, पासपोर्ट में भी हस्बैंड का नाम ऐड होगा। तो इस तरह से आपके पार्टनर के नाम वगैरह ऐड करने में बड़ा टाइम लग जाता है हमारी कंट्री में, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भी तो बहुत सारे हैं ना, कोई थोड़े से 1-2 डॉक्यूमेंट तो है नहीं। तो बहुत सारे जितने भी आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं मैक्सिमम में अपने को नाम जो है चेंज करवाने पड़ते हैं। तो हम कैसे करवा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपके पार्टनर के वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपकी हेल्प हो सके, या फिर अगर कोई आपका फ्रेंड जाने वाला है तो उसकी हेल्प हो सके कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। विद इन 1 मंथ आप ये चीज़ें कंप्लीट करके फाइल लॉन्च कर पाओ, और आपको दोबारा से ओवरसीज़ से वापस होम कंट्री ना जाना पड़े किसी भी चीज़ को लेके, आपका दोबारा किराया ना लगे, आपकी दोबारा सारी चीज़ें डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, और इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका आता है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट बनने में आपको कम से कम 1 से लेकर 1.5 वीक तक लग जाता है। जब आप जाके पहले मैरिज करवाते हो फिर आपकी फ़ाइल रेडी होती है, आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, गवाह भी चाहिए होते हैं उधर, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको टाइम का बड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी कोई रीच है वहाँ पे, जान पहचान है, या फिर आप बातचीत करके देख सकते हो उनसे कि मुझे जल्दी से जल्दी काम करवाना है। इसके लिए आप उनसे बात कर सकते हो कि आपका कितना जल्दी वो करवा सकते हैं, क्योंकि पहले दिन तो आपको मैरिज ही करनी होगी, फिर आपकी फ़ाइल रेडी होने में भी टाइम लग जाता है, और फिर रजिस्ट्रेशन में और बहुत चीज़ों में टाइम लगता है। तो जल्दी से जल्दी आप ये करना कि अगर आप जाते हो मैरिज के लिए, अगर ट्रेडिशनल मैरिज है, आपके जाने के आपके पास छुट्टियां 1 मंथ की हैं ओनली, तब इस कंडीशन को कंसिडर करना आप, ठीक है। आप जाते ही पहले या दूसरे दिन कोर्ट मैरिज करवा लो, ठीक है जी, किसी भी मंदिर में आसपास। ये चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड होती हैं कोर्ट में। जो कोर्ट मैरिज करवाते हैं उनके पास अपने पंडित जी, एक मंदिर होता है और फाइल लगाने वाला बंदा होता है, और जो भी रीति रिवाज होते हैं वो करने वाला पंडित जो है वो कर देता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फेरे भी हो जाते हैं, एक रियल जो ट्रेडिशनल मैरिज है उसी तरह की हो जाती है वो, ठीक है। तो आप जाते ही पहले या दूसरे दिन वो मैरिज करवा लो, जिससे कि आपका बाद में जब ट्रेडिशनल होएगी उसको एक बार साइड में रखो, पहले कोर्ट में करवा लो इस तरह की, और उसके बाद फाइल अपनी लगवा लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ट्रेडिशनल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आपसे प्रूफ मांगा जाएगा ना कि आप मैरिज के प्रूफ दिखाओ, तब आप साथ में पार्टी की फ़ोटोज़ अपलोड कर दो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जो है सेव हो जाएगा पार्टनर के केस में, ठीक है जी। तो ऐसे करना, आप जाते ही कोर्ट मैरिज करवाओ और जल्दी से फाइल लगवाओ, और विद इन 1 वीक अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। और इसके साथ साथ नेक्स्ट डे क्या करो आप, जो आपकी मैडम है या फिर कोई भी है, जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट आ गया इसके बाद असली जो है बिजी टाइम आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट एक वो प्रूफ है जिसके बेस पे हर चीज़ में, हर डॉक्यूमेंट में नाम चेंज होगा पार्टनर का। जैसे कि आधार कार्ड में, ठीक है, वाइफ ऑफ आएगा, तो वो तब आएगा जब आप मैरिज सर्टिफिकेट उनको शो करोगे, ठीक है जी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अगर जॉइंट बैंक अकाउंट भी खुलवाना है वो भी एक प्रूफ होता है कि हाँ हम पार्टनर्स हैं। वो जॉइंट बैंक अकाउंट होने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए जिसमें पार्टनर का नाम हो साथ में, आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें ऑलरेडी आप दोनों साथ दिखा रखे हैं, और वो सब स्टार्ट होंगे बनने मैरिज सर्टिफिकेट के बाद। पहले मैरिज सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड, और फिर बाकी जो है लाइन में लगे हैं सारे डॉक्यूमेंट। जब मैरिज सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद आपका जॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है आपने ओवरसीज़ का। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में NIB करके कंपनी है, और कई सारी कंपनियां हैं
तो उनमें आप अपने साथ पार्टनर का नाम ऐड करवा सकते हो। और अगर आप अपने साथ पार्टनर का ऐड करवा सकते हो तो आपका जो पे करते हो आप, जैसे मैं पहले करता था $100, अभी मैं करीब 250 करता हूँ। तो उसमें मेरे पार्टनर का नाम ऐड हो गया, दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस कंबाइन हो गया एक में। और वो भी आपको टाइम के साथ साथ डिस्काउंट्स वगैरह मिलते रहते हैं। आप कंपनी स्विच करोगे तो आपको सस्ते वाला पैकेज मिल जाएगा पर मंथ। इसके बाद कुछ एफिडेविट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स से कि हाँ जी हमारा लड़का इस लड़की से शादी कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लड़की वालों की तरफ से भी चाहिए भी हमारी लड़की इनसे शादी कर रही है, हमारी जो है अरेंज मैरिज है, हमें किसी को कोई इशू नहीं है। तो इस तरह की स्टेटमेंट डिक्लेरेशन चाहिए होती हैं। वो चीज़ें आपको आपका एजेंट जो है वो आपको क्लियरली दे देगा कि हाँ आपको ये 3 4 5 डॉक्यूमेंट या एक ही डॉक्यूमेंट में सारे इंक्लूड करके वो दे देगा। वो एक ईजी सी चीज़ होती है, वो उन्होंने अप्लाई करना होता है साथ में कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस मैरिज। और स्पॉन्सर का जो वीज़ा है उसका ग्रांट लेटर, अगर आपके पास अब जो भी है टीआर वीज़ा है तो टीआर का ग्रांट लेटर आपका साथ में लगेगा। इसके बाद स्पॉन्सर जो है यानी कि जो बंदा ओवरसीज़ है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पासपोर्ट लगेगा, उसके सारे ही डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच होंगे। ठीक है जी। लेकिन जब इसमें क्या है कि जब आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे, जो पार्टनर है और इंडिया में पार्टनर है उसका जब पासपोर्ट अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर जो है नाम उसका जब चेंज होके आएगा, पार्टनर का सेम रहेगा, आपका नाम ऐड होके आएगा। इसमें क्या होगा, इसके बाद इसका पुलिस चेक भी करवाना है। तो चक्कर क्या पड़ता है, हम क्या करते हैं कि जो पासपोर्ट है हमारा ऑलरेडी उसी के ऊपर पुलिस चेक अप्लाई कर देते हैं, साथ में तो पासपोर्ट का नाम चेंज अपडेट का अपा अप्लाई कर देते हैं फॉर्म। ठीक है, वो नाम चेंज करने की अपॉइंटमेंट पे आप चले जाते हो, साथ में सेम नंबर पे आप कर देते हो पुलिस चेक अप्लाई। तो वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि जब आपका नया पासपोर्ट आएगा नए आपके नाम ऐड होने के साथ में उसके ऊपर पुलिस चेक होएगा। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो करना ये है कि पहले नया पासपोर्ट रिसीव करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, पीसीसी जिसको इंडिया में कहते हैं। 1 वीक पासपोर्ट के आने का और 1 वीक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, 2 वीक तो आपके इन्हीं में लग जाएंगे। अगर कभी भी ऑस्ट्रेलिया का या जिस भी कंट्री का आप वीज़ा लगा रहे हो वहाँ का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन देनी है कि हमारा कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो हाँ जी हमारा रिफ्यूज़ हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो जी नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो इसके बाद आती है मेन स्टोरी, और वो स्टोरी है आपके रिलेशनशिप को जेन्युइन प्रूव करने की। आप अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन कैसे प्रूव करोगे, उसमें 4 पिलर होते हैं कि जैसे कि एक सोशल होगा, एक फाइनेंशियल हो गया, इस तरह से 4 पिलर होते हैं कि आप हर एक एंगल से फिट बैठ रहे हो कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिलर से। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। उसमें होता है कि फाइनेंशियली आप दोनों कितने एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सबसे पहले एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए इंडिया में। वो आप तभी बनवाओगे जब आप जाओगे, जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पे नाम चेंज हो जाएगा, वो तो आप तभी करवा पाओगे इंडिया जाके। इसके अलावा फाइनेंशियली सपोर्ट आप कितना कर रहे हो अपने पार्टनर को। जब आप यहाँ पे होते हो ना, ऑस्ट्रेलिया में होते हो, तब आप कुछ एक डॉलर जैसे कि 200 300 ट्रांसफ़र करो अपने पार्टनर का जो पर्सनल उनका अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, एक कर दो जैसे कि 6 महीने पहले, एक 3 महीने पहले इंडिया जाने से। तो आपके पास 2 या 3 या 4 ट्रांजेक्शन हो जाएगी, आप फाइनेंशियली अपने पार्टनर को जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उनको सपोर्ट कर रहे हो। ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, एक प्रूफ हो जाएगा कि फाइनेंशियली ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो। इसके अलावा जैसे कि सोशल, इसमें जैसे यूटिलिटी बिल्स होते हैं बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें भी आप पार्टनर का जो है नाम ऐड करवा सकते हो साथ में। वो तब पॉसिबल है मेरे हिसाब से जब आप आपका पार्टनर और आप यहाँ पे हो ऑस्ट्रेलिया में। अगर यहाँ नहीं हो पार्टनर इंडिया तो वो नहीं पॉसिबल है। तो इसमें आपका जॉइंट जो है बैंक अकाउंट, फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। जब हम सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपकी जो मैरिज है उसकी फ़ोटोज़, सोसाइटी के सारे लोग हैं ना उसमें, आपके रिलेटिव्स हैं, एक तो उनकी तरफ से डिक्लेरेशन कि हाँ जी मैरिज हुई है, ऐसे हुई है और हम गवाह हैं इस चीज़ के, वो डिक्लेरेशन। उसके बाद में आपकी फ़ोटोज़, फोटोग्राफ्स जो है मैरिज के जितनी भी पब्लिक गैदरिंग हुई है, मैक्सिमम फ़ोटो और मैक्सिमम पब्लिक के साथ फ़ोटो जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करो। और मेन मेन जो मैरिज होती है तो जैसे फेरे वगैरह होते हैं जैसे कि हिंदू रीति रिवाज में और पंजाबी में उनके हिसाब से, तो वो मेन फ़ोटोज़ जो है आप सबमिट करो। अलग पॉइंट है जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके फ़ोटोग्राफ आप दे सकते हो। जहाँ सोशल मीडिया की बायो होती है ना वहाँ अपने पार्टनर के जो है आईडी है वो डाल दो, तब उसको स्क्रीनशॉट ले लो और जब तक फाइल जो वीज़ा ग्रांट नहीं होता तब तक उसको रहने दो ऐसे ही। पार्टनर्स के नाम डाल दो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। मैरिज का इन्विटेशन कार्ड भी आप दो। और लेकिन इसमें याद रखने वाली बात मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, आपने मैरिज तो करवा ली कोर्ट में जाके सेकंड डे,
और आपकी ट्रेडिशनल मैरिज हुई 5 दिन बाद, तो आप 5 दिन बाद के ही कार्ड छपवाओगे लोगों को बांटने के लिए। तो 5 दिन बाद वाली डेट के कार्ड कभी मत दो जब आप कोर्ट मैरिज करवा रहे हो इंडिया जाके। वाह सही है। इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। यहाँ फंस सकते हो आप, तो ऐसी गलती मत। इसके बाद होता है नेचर ऑफ कमिटमेंट टू ईच अदर। दोनों के साथ भाई हमने कमिटमेंट की है साथ रहने की, तो उसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो। आप खुद की तरफ से दे सकते हो, आप स्पॉन्सर हो तो आप दे सकते हो डिक्लेरेशन, हाँ जी हम साथ रहने का ऐसे से जो है प्रोमिस या, और उसके बाद पार्टनर भी ये चीज़ें कर सकते हैं, डिक्लेरेशन दे सकते हो। आपकी सोशल मीडिया की जो चैट है वो कितनी पुरानी है, 6 महीने, साल पुरानी यूजुअली मांगते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी चैट आपके पास है टोटल कंप्लीट ही आप ट्रांसफ़र कर दो चैट एक्सपोर्ट करके। जब एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देते हो, न्यू ईयर पे, बर्थडे पे गिफ्ट देते हो, उन चीज़ों के थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स आप रखो। इसके बाद नेचर ऑफ हाउस होल्ड कमिटमेंट जब आती है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो साथ में, उस चीज़ के फोटोग्राफ्स, ट्रैवल कर रहे हो, होटल बुक्स करते हो, होटल बुकिंग के जो इनवॉइस होते हैं उनके ऊपर अपना नाम ऐड कर लो। ऑनलाइन बुक करो, वहाँ पे ऑप्शन होता है आप खुद से नाम ऐड कर सकते हो। दूसरों को बोलोगे कोई मिस्टेक होगी तो पंगा पड़ जाएगा सारा का सारा, इसलिए खुद से ऑनलाइन बुक करके और उसमें आपका और आपके पार्टनर का नाम ऐड कर दो। ईजी है सारा कुछ। और जब आप ऑनलाइन बुक करोगे ना तो आपके ईमेल पे बुकिंग साइट से PDF आ जाएगी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ बुक कर रहे हो वहाँ भी आपका और पार्टनर का जो खाने पीने का, तो वहाँ भी आपका और पार्टनर का ऑनलाइन बुक कर लो डोमिनोज से या किसी भी स्टोर से, और वहाँ भी आप अपने पार्टनर का नाम ऐड कर दो, उधर भी PDF आ जाएगी। तो दोनों पे ईमेल पे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो ये आपका मतलब सुपर ईजी हो जाएगा। ये चीज़ें आप मतलब मैरिज के बाद में ट्रैवल करोगे उस तभी करवाना, पहले करवाने की कोशिश मत करना। मूवी देखने जाते हो तो जॉइंट मूवी टिकट आप अटैच कर दो साथ में। एक तो फोटोज़ दे दो इनको, एजेंट्स को आपके को, ठीक है। तो फोटोज़ और मूवी का जो है टिकट का हो जाएगा आपका। कोई भी ग्रोसरी लेते हो, सामान लेते हो, किसी स्टोर से ज़्यादा लेते हो या कोई भी शॉपिंग करते हो, तो उसमें आपका और आपके पार्टनर का नाम ऐड कर दो, या फिर इकट्ठी शॉपिंग कर लो और दोनों के बिल इकट्ठे दे दो। तो इसमें भी बड़ा ये प्रूफ के तौर पे काम करेगा। जितना हो सके पर्पज़ क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स और मैक्सिमम प्रूफ, मैक्सिमम फोटोग्राफ्स, मैक्सिमम स्टेटमेंट्स, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करो और कोई इन्फॉर्मेशन हाइड ना करो। तो भाई बाकी केस के हिसाब से कई बार चेंजेस भी हो सकते हैं और टाइम के हिसाब से भी चेंजेस हो सकते हैं कि किस वक्त पे क्या अलग डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट मांग ले। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपका काम है डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, आपका काम वीज़ा का नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके दे दिए और वीज़ा आ गया। वीज़ा आएगा जब आपकी फ़ाइल खुलेगी, जब एम्बेसी आपको वीज़ा देगी आपकी अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद। आप उन चीज़ों के बारे में कभी मत सोचना, ठीक है। किसी के में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी के वीज़ा आने में कम टाइम लगता है, तो एज़ पर योर लक और कब फाइल खुलती है उस पर डिपेंड होता है। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से अगर चीज़ों को चलाते हो, एक थोड़ा सा प्लान करके चलते हो, तब विद इन 1 मंथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट करके लेके आ सकते हो, या फिर कंप्लीट करके अपने एजेंट्स को मेल कर सकते हो और वो उसके बाद आपके पार्टनर की फ़ाइल लॉज कर देंगे। एक बार फाइल लॉज हो जाए तो चांसेज है कि उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो आपको बाद में दोबारा अपने कंट्री भागने की ज़रूरत नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट रह गया इसके लिए मेरे साइन और मेरा होना ज़रूरी है, और ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा प्लान करके चलोगे तो सक्सेसफुली आप अपने पार्टनर के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। जो ये चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, मैं साथ में एक फ़ोटो अटैच कर देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने साथ रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर किसी का काम आ सके तो उनके साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, किसी के पैसे बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और एक और बात ये है कि अब वीडियोस कंटिन्यू आने की कोशिश होगी, क्योंकि पहले थोड़ा गैप हो गया बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से। बिजी आगे भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में और डेली मैं प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।